बच्चों हमें मिला है आकृति में, यहां पर यह आकृति है, यदि ए बी समांतर है सी डी, ये ए बी समांतर है सी डी के और ई एफ लंब है सी डी। बच्चों ये लंब का साइन होता है, सिंबल होता है, और ये समांतर का ई एफ समान लंब है सी डी पर। ये है बच्चों ई एफ, ये है लंब सी डी पर। और जी एंगल जी ई डी, जी ई डी ये कोण बच्चों 126 डिग्री का है। तो कोण ए जी ई ये ज्ञात करना बच्चों। दूसरा जी ई एफ बच्चों ये ज्ञात करना है। और कोण एफ जी ई ये भी ज्ञात करना है। तो बच्चों ये तीन कोण ज्ञात करने हैं और इसके लिए हमें दिया है ए बी समांतर है सी डी के और ई एफ लंब है सी डी के। तो इनकी जो हमें दिया हुआ है उनके मतलब समझ लेते हैं। बच्चों यहाँ पर ए बी समांतर है सी डी के, ये ए बी समांतर है सी डी के। तो बच्चों अगर कोई दो रेखाएं समांतर होती है तो उसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। अगर ये कोई लाइन, ऐसी कोई भी लाइन, चाहे वो तिरछी हो या सीधी हो, उसे तिर्यक रेखा बोलते हैं। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो इसका जो ये कोण होगा इसके बराबर होगा और इसे हम एकांतर अंतःकोण कहते हैं। इस कोण का ये कोण इसके बराबर होगा, ये भी एकांतर अंतःकोण है और इन दोनों का जोड़ 180 होता है। हम इन्हें एक ही ओर के अंतःकोण बोलते हैं। तो बच्चों हमें यहां पर भी ऐसा ही कुछ ध्यान देना है। दूसरा ई एफ अगर लंब है सी डी पर, ई एफ लंब है सी डी पर, तो बच्चों जो ये कोण है यहां पर ये कोण बनेगा। ई एफ जो सी डी पर कोण बनाएगा ये ई एफ, तो ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। ये सिंबल भी 90 डिग्री का है। तो बच्चों हमें ये सिंबल मिल गया, यहां पर ये कोण 126 का मिल गया और हमें ये तीन कोण निकालने हैं। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले तो हम यहां पर लिखेंगे जो हमें दिया है। यहां पर ए बी समांतर है सी डी के और ई एफ लंब है सी डी पर। तो इसका मतलब यहां पर दिया है ए बी समांतर है सी डी और कोण जी ई डी दिया है 126 डिग्री तथा और हमें दिया बच्चों ई एफ लंब है सी डी पर। अगर ये लंब है सी डी पर तो मैं लिख दूंगा इसीलिए कोण जो एफ ई डी है, एफ ई डी है वो कितना डिग्री है बच्चों? 90 डिग्री। अब देखिए यहां पर ये पूरा कोण कितने का? 126 डिग्री और यहां तक का कोण है 90 डिग्री और मुझे ये कोण भी निकालना है। तो इस पूरे कोण में से अगर ये 90 डिग्री घटा दूं तो मेरे पास ये कोण आ जाएगा। तो इसके लिए इसीलिए कोण जी ई एफ किसके इक्वल होगा बच्चों? कोण जी ई डी, उसमें से माइनस कोण एफ ई डी कर दो। तो यहां पर ये 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री ये हो जाएगा। तो ये टोटल कितना आएगा बच्चों? ये आ गया 36 डिग्री का। ये हो गया समीकरण 1। तो मैंने कौन सा कोण निकाल दिया बच्चों? जी ई एफ, ये हमारा कोण आ गया। अब दूसरा मुझे बच्चों ये कोण निकालना है। अब जैसे मैंने बताया कि ये है ए बी, ये है सी डी और ये रेखा, ये तिर्यक रेखा ऐसी है। यहां पर ये कोण 126 दिया, ये कोण 126 दे दिया
और ये कोण पूछ लिया। तो बच्चों ये कौन से कोण हो गए? एकांतर अंतः कोण। कौन से कोण? एकांतर अंतः कोण। और एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बच्चों ये बराबर हो जाएंगे। अब इसे निकालने के लिए मैं लिखूंगा, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के, इसीलिए जो कोण बच्चों मुझे निकालना है, ये निकालना है ए जी ई। तो मैं पहले ए जी ई लिखूंगा, बराबर किसकी है? ये जी ई डी की, कोण जी ई डी की, और वो कितना है? 126 डिग्री। अब इसे मैं क्या लिखूं? इसका रीजन एकांतर अंतः कोण। तो ये एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, इसलिए इसका जो आंसर आया 126। तो मैंने यहां पर ये ए जी ई भी निकाल दिया। अब बच्चों मुझे चाहिए एफ जी ई। एफ जी ई। अब बच्चों यहां पर एफ जी ई जो है वो कैसे निकलेगा? एफ जी ई ये है, इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है बच्चों? ये हमारी तिर्यक रेखा है, ये कोण और ये कोण दोनों एक ही ओर के कोण है, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां पर इसे निकालने के लिए मेरे पास इसकी वैल्यू होनी चाहिए। क्या इसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू कितनी है? 126 डिग्री। तो इसीलिए बच्चों हम लिखेंगे, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के, इसीलिए कोण बी एफ जी ई प्लस कोण जी ई डी किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या लिखेंगे बच्चों? एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण, ये इसका हमारा रीजन हो गया, एक ही ओर के अंतः कोण। मुझे निकालना बच्चों कोण एफ जी ई। एफ जी ई ये अब किसके इक्वल हो जाएगा? यहां पर पहले 126 डिग्री लिख लो, क्योंकि जी डी की वैल्यू है, ये 180 डिग्री हो गया। इसीलिए कोण एफ जी ई ये किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस। मैं माइनस क्यों लगा रहा हूं बच्चों? क्योंकि यहां पर जो ये प्लस का 126 डिग्री है, उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का 126 डिग्री। तो बच्चों 180 डिग्री में से 126 डिग्री गए तो कितने रह जाते हैं? ये रह जाएंगे 54 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये तीनों जो कोण है ये हमने निकाल दिए।